हम सब बहुत प्रसन्नित हैं कि सर हमारे बीच में हैं, अजय सर, अजय कुमार सिंह जी। सो मैं निवेदन करना चाहती हूँ सर से कि सर यहाँ पर आकर अपने विचारों से हम सभी शिक्षकों का उत्साहवर्धन करें, अपने विचार को साझा करें। गुड मॉर्निंग। टीचर चेंज मेकर समिट 2017 में आप सभी का SCERT परिवार, बेसिक शिक्षा विभाग और स्तर की टीम के तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम है और हमने स्तर एजुकेशन के साथ मिलकर 2014 में इसे शुरू किया हुआ था और ये मेरे नाम से तीसरी समिट है जो हम लोग इस संस्थान के हॉल में कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ी संख्या में शिक्षक के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं और इस जो हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया हुआ था, एक मुहिम शुरू की हुई थी 2014-15 में जो हमने शुरू किया हुआ था, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे। मेरे ख्याल से बार बार हम लोग उस चीज़ को रिपीट करते हैं अब कि हमें जो है ऐसे शिक्षकों की पहचान करनी थी कि जो अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में तरह तरह की गतिविधियां करके और स्कूल का इन्वॉल्वमेंट, क्लासरूम का इन्वॉल्वमेंट, लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से बच्चों के सूटेबल बनाते थे। साथ ही जो उनका अपना गांव का इन्वॉल्वमेंट है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है, उसको भी काफ़ी कंडीसिव बनाते थे कि कोई ऐसी चीज़ें की हुई हैं जिससे कम्युनिटी स्कूल के साथ जुड़ी हुई है, कुछ ऐसे नवाचार किए जिससे जो है कम्युनिटी जो है बच्चों के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जुड़ गई हुई है, या कुछ इस तरह के प्रयास की जहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा मिला हुआ है, एनरोलमेंट में फ़ायदा हुआ है, अटेंडेंस में फ़ायदा हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे टीचर्स अपना कर रहे थे और उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं था। तो उन चीज़ों को हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो है ऐसे शिक्षकों के प्रयासों को जो है राज्य स्तर पे लाया जाए और ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया जाए और ऐसे शिक्षकों के प्रयासों को दूसरे शिक्षकों के साथ साझा किया जाए। और इसी कड़ी में जो शिक्षक थोड़े उदासीन हैं उनको इस तरह की गतिविधियां करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये जो है हम लोगों के दिमाग में चीज़ें चली थी और उसका नतीजा आज हम सब फिर से एक बार यहाँ पे हैं। मतलब मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक जो है इस मुहिम के साथ जुड़ेंगे। हमें बताते हुए थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब वैसे तो ये है कि अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। मतलब इस पूरी मुहिम में जो है पूरे प्रदेश से करीब फर्स्ट ईयर में ही 40,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने जो है कार्यक्रम में हिस्सा लिया हुआ था और करीब 550 के आसपास शिक्षक जो हमने फर्स्ट सबमिट की थी अम्बेडकर विश्वविद्यालय के हॉल में, तो वहाँ 550-750 के शिक्षकों ने प्रतिभाग किया हुआ था। एंड इट वॉज ए गुड गैदरिंग एंड इट वॉज ए गुड लर्निंग फॉर अस आल्सो कि बहुत बड़ी संख्या में टीचर हैं जो कि अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छे काम के साथ जुड़ना चाहते हैं और विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य होता है कि सामान्य तौर पे क्या होता है कि जब हमें अपने प्रयासों का, अपने काम का प्रतिफल नहीं दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं, जिस चीज़ का प्रतिफल दिखाई देता है वो हम करने लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं कि कहाँ पे फ़ायदा है तो देखते हैं कि अच्छा BRC में बहुत फ़ायदा है ना, BRC में बने रहो तो जीवन सुकून से चलता है। काम को, मेरी सोच को, मेरे विचारों को और
मेरी जो ये संतति है ना, उसको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। हर आदमी सोचता है, कोई आदमी नहीं सोचता है कि वो बोले कि नहीं यार मेरे काम को कोई नाम नहीं मिलना चाहिए। तो हर आदमी उसी खोज में लगा रहता है, और जब वो उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो ऑलरेडी वो एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, तो वो इसी तरह के फिर कुछ सरल रास्ते चूज करता है। जैसे अगर मुझे पता चलेगा कि मंच में आने का कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है कि मैं पानी का ग्लास लेके ऊपर दे सकता हूं, तो आई एम हैप्पी कि हम सफल होने लगे हैं, हम सफल होने लगे हैं। ऐसा मुझे आभास होता है। पिछले 3 सालों में बहुत बार होता है कि हम सफल होने लगे हैं। अब शिक्षक अपना काम क्लासरूम में करना पसंद करता है, शिक्षक अपना काम स्कूल में करना पसंद करता है, शिक्षक अपने काम का प्रदर्शन अपने ग्राम पंचायत में करना पसंद करता है। दैट इज अ गुड थिंग, सो दिस इज अ गुड पार्ट। ठीक है, तो इस पे आप सारे के सारे बधाई के पात्र हो, क्योंकि आप हमारी इस मुहिम के साथ खड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी जो हम कर रहे हैं और जो हमने किया हुआ है एक्चुअली में यही चीज है जो शिक्षा के स्तर को, जो बच्चों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए काफी है। इससे सिर्फ एक चीज हुई है कि हमारी सोच अच्छी है, हम आज पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हमारा डिवोशन है बच्चों की तरफ। लेकिन मुद्दा अभी बच्चों के लर्निंग आउटकम पे परिलक्षित नहीं हो रहा है। हमारे पास जो है स्लैश के आंकड़े हैं, असर के आंकड़े हैं, नैस के आंकड़े हैं, जो बताते हैं कि हम जो है 2007 में जहाँ पे थे, 2011 में जहाँ पे थे, 2016 में 17 में वहाँ पे नहीं है। नैस के आंकड़ों में हम लगभग 30% गिरे हैं। हम अभी भी कंट्री वाइज मतलब देखोगे तो हम अभी टॉप पे आते हैं। तो अभी भी जब हम भारत सरकार जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यूपी का परफॉर्मेंस अच्छा है, बट समस्या ये नहीं है कि परफॉर्मेंस अच्छा है, समस्या ये है कि पहले हम यहाँ हुआ करते थे, हम यहाँ आ गए हैं, हमारा परफॉर्मेंस घटा है। सेम इज विद स्लैश एंड सेम इज विद असर। हम इन आंकड़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन एज SCERT हम बिल्कुल नहीं करने की स्थिति में है, क्योंकि तीनों सर्वे हम ही ने कंडक्ट कराए हैं। तो हमें उसकी रियलिटी को कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि कुछ गिरावट आई हुई है। इस गिरावट की तरफ जो है देखने और सुनने और समझने की जरूरत क्यों आई हुई है, उसके संदर्भ में कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला जो है, एक शिक्षक के रूप में हमें विश्वास करना चाहिए कि ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है जिसमें सीखने की क्षमता नहीं है। कई बार होता है कि हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि इस क्लास में अमुक बच्चे हैं जिनको सिखाया नहीं जा सकता है, और हम क्या करते हैं, हम उसके वो कारण ढूंढने लगते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहे थे। सस्ते रास्ते ढूंढने लगते हैं उसको जो है तर्क संगत बनाने के लिए। स्कूल नहीं आता है, माँ बाप बहुत कमजोर है, और वो जो है पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, पढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं, यदाई। और वो क्या होता है, छोटे सोल्यूशन है, और वो सामान्य तौर पे किसी के दिमाग को जो है क्लिक कराने के लिए पर्याप्त है। जबकि हमें विश्वास करना चाहिए कि अगर मैं टीचर हूं तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सीखने की क्षमता नहीं रखता है। उसके स्केल अलग अलग हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, उस पर
बहुत डिटेल में सोचने की ज़रूरत है और ये मौका नहीं है जहाँ पे हम उसकी पैडागॉजी पे बातचीत करें। बट एक तो जो है आप लोगों को मानना चाहिए कि हर बच्चा सीख सकता है और उसके सीखने का जो है अलग अलग तरीका हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जिसको जो है कहानी सुना के सिखाया गया था उसको जो है किताब दिखा के भी सिखाया जा सकता है। अलग अलग है, कोई पढ़ता अच्छा है, कोई सुनता अच्छा है, कोई देखता अच्छा है, कोई जो है अच्छी एक्टिविटी करता है और अलग अलग तरीके हैं सीखने के। तो हमें एज ए टीचर सोचना चाहिए अब क्या करें। ये क्वेश्चन मार्क है और नवाचारी शिक्षकों के लिए जो है एक काम भी है ना, एक उसके लिए आपको एक चैलेंज मिल जाता है कि नाउ हाउ टू डू इट। दूसरा है कि हम लोग सामान्य तौर पे बचपन से सुनते चले आए हैं और शायद ये दिमाग में बैठ भी गया है कि शिक्षा ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान बांटा जाता है, ज्ञान दिया जाता है और जब तक नहीं दिया जाता है तब तक मिलता नहीं है। इसमें मेरा जो है वो है कि शिक्षा दी नहीं जाती, ज्ञान दिया नहीं जाता है, दिया नहीं जाता है, लिया जाता है, सीखा जाता है। तो आप कहेंगे फिर हमारा क्या काम है, फिर हम तो टीचर है, हमारा तो काम देने का ही है। तो टीचर का काम, शिक्षक का काम देने का नहीं, शिक्षक का काम वातावरण सृजन का है। टीचर फैसिलिटेटर है, उसका काम है कि वो इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह का वातावरण क्रिएट करे कि जो है बच्चे को वो चीज समझ में आ जाए, बच्चा जो है उस चीज को कंस्ट्रक्ट कर ले। बच्चा जो है जो चीज आप पढ़ाना चाहते हो, जो आप ज्ञान देना चाहते हो, उसको वो कंस्ट्रक्ट करे। आप ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दीजिए, आप ऐसी चीजों को क्लासरूम में प्रदर्शित कर दीजिए, ऐसी चीजों को होता हुआ जो है वातावरण में दिखा दीजिए, ऐसी चीजें घटित होती हुई जो है आप स्कूल के कैंपस में जो है कुछ कर दीजिए, या आप ऐसे अनुभवों को साझा कीजिए, या आप ऐसे मॉडल को प्रस्तुत कीजिए, या आप ऐसी जो है अनुभवों का ऐसा एक जाल वहाँ पे बिछाइए कि वो उसी में जो है अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करें, है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये अगर आप करने में सक्षम है तो आप शिक्षक हैं। अगर आप बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं तो आप बहुत अच्छे शिक्षक नहीं हैं, तो आप ज्ञानी पुरुष हैं। ज्ञानी पुरुष में और जो है शिक्षक में यही अंतर है कि ज्ञानी पुरुष के पास बहुत कुछ होता है और वो बहुत सारी चीजें जो है जानता है, चाहे उनको जीवन में उतारता हो और चाहे ना उतारता हो। बहुत सारे लोग ज्ञानी होते हैं, जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, रोज स्कूल जाना चाहिए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसे ये काम करना चाहिए, लेकिन देखो कभी किया है उन्होंने तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ज्ञानी पुरुष जानता सब कुछ है। शिक्षक वो है जो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देगा जिससे लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये काम ऐसे करना ही हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात होती है। सो दिस इज द जॉब ऑफ ए टीचर। तो मैं आप लोगों से ये दूसरा अनुरोध है कि आप जो है कोशिश करिए कि आप जो है अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में, अपने समाज में जहाँ पे आप हैं, इस तरह का वातावरण सृजन करें कि बच्चों की लर्निंग होती रहे, उनको जो है सीखने के अवसर लगातार मिलते रहे। तीसरी चीज है जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि लर्निंग के साथ जो है इस समय बहुत सारा आता है कि बच्चे लर्न क्यों नहीं कर रहे हैं, और प्रथम का और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं और वो अलग अलग तरीके से हमारे पास आते हैं और बातचीत करते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीख रहे हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि हम उनको कक्षावार जो किताबें बनी हैं और जो बच्चा होता है उस ग्रेड में, वो ग्रेड स्पेसिफिक नहीं है, बच्चे के लर्निंग के हिसाब से नहीं है। बच्चा जो है जब कक्षा 3 में आता है तो भी वो कक्षा 1 के बराबर का नहीं जान रहा होता है, लेकिन किताब हम कक्षा 3 की पढ़ा रहे होते हैं तो सारे बच्चे जो जब सीखने की स्थिति में नहीं होते हैं तो धीरे धीरे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। मतलब ये है कि जो लेवल बच्चे का है उस लेवल पे हम नहीं पढ़ाते, हम कक्षा के स्तर से पढ़ाना शुरू करते हैं। कक्षा 5 में है तो 5 के स्तर से पढ़ाएंगे, वो बच्चे का स्तर क्या है इससे हमें बहुत कम मतलब रहता है। तो इसमें जो है आप लोगों को थोड़ी फ्रीडम लेनी चाहिए और इसमें आप लोगों को प्रयास भी करने चाहिए कि बच्चे का जो लेवल है उस लेवल पे जाकर के हम जो है अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रारंभ करें। अगर जो है हम बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को नहीं बना पा रहे हैं तो वो जो दिन भर हम एक्सरसाइज करते हैं स्कूल में वो पूरी व्यर्थ हो जाती है। बच्चे का भी टाइम बर्बाद हो गया है और आपका भी टाइम बर्बाद हो गया है, क्योंकि आप इस जगत में टाइम बर्बाद करने नहीं आए हुए हैं। आप आए हैं तो आपका जो है हर सेकंड इम्पॉर्टेंट है और आपको जो है आपका हर सेकंड फ्रूटफुल होना चाहिए। तो मेरा इसमें रहता है कि आप लोग जब पढ़ा रहे हो तो ये जरूर देखें कि बच्चे का जो लर्निंग है वो क्लास में हुआ है कि नहीं हुआ है। और होने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, बच्चे को भी अच्छा लगता है और टीचर को भी अच्छा लगता है अगर उसकी अपनी समस्याओं का समाधान होता है। कोई भी बच्चा स्कूल इसलिए आना चाहता है कि उसकी जो समस्याएं आज तक वो फेस कर रहा था उसका स्कूल आने के बाद कम हो जाना चाहिए ना। भाई मेरा जो है आज की डेट में मैं जिस स्टैंडर्ड पे हूँ, अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, एक क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे उस क्लास में ऐसा कुछ होना चाहिए जो मेरी कुछ समस्याएं कम कर दे, मेरे जीवन को कुछ सरल कर दे, मेरी जो है मेरा जो जीवन स्तर है उसमें कुछ उन्नति कर दे, कुछ उसका जो है विकास कर दे, कुछ मैं ज़्यादा जानने लगूँ। तो ये कब होगा जब आप चीज़ों को इस तरह से पढ़ाएंगे कि ये क्लास में ही बच्चे को लगना चाहिए। ये नहीं, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, बोलते हैं आप ये तो इसलिए पढ़ाना है कि ये कक्षा 6 में जब आएगा तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी। है, बड़ा कठिन सवाल हो जाता है कि साहब इसको जो है जब 9th में जाएगा तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको अभी से पढ़ा दे रहे हैं और उसके काम का है नहीं, उसके समझ में आने वाला नहीं है। क्यों उसके काम का है नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि बच्चे की कोई समस्या उसे सॉर्ट आउट नहीं हो रही। वो तो कक्षा 9 में होने वाली है, कक्षा 8 में होने वाली है, 3 साल बाद समस्या का समाधान वो चीज़ इस्तेमाल होने वाली है, आज नहीं होने वाली। आज कोई समाधान नहीं है। मेरा मतलब है कि जब आप पढ़ा रहे हो तो उस तरह से पढ़ाएं कि वो जो पढ़ाई जाने वाली चीज़ है वो जो है उसके इमीडिएट इस्तेमाल में आनी चाहिए, तुरंत क्लास में ही उसको लग जाना चाहिए कि वाओ वेरी गुड, अब तो मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, अब तो मैं इस चीज़ का समाधान कर सकता हूँ, अब तो मैं ये अपने पिताजी को करके दिखा सकता हूँ, अब ये अपनी माताजी को करके दिखा सकता हूँ, अब ये मैं अपने बाबा के साथ शेयर कर सकता हूँ। समथिंग इम्प्रूवमेंट जो जाके वो तुरंत शेयर कर सकता है कि नाउ आई कैन डू दिस। आपको लगता है कि मैं ये नहीं करता था, देखिए अब मैं ये कर लेता हूँ। तो टीचिंग जो है क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा एम्पावर होके जाए, उसको लगे आज मैंने कुछ नया सीखा हुआ है, आज मैंने कुछ ऐसा किया हुआ है कि जिससे जो है माँ खुश हो जाएगी, पिताजी खुश हो जाएंगे, घर परिवार समाज के लोग खुश हो जाएंगे। लर्निंग को इस तरह से चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे अगर ऐसी हम लर्निंग दे रहे हैं जो कि उसके काम की नहीं है तो शायद कोई नहीं सीखेगा। आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं बहुत सारे लोगों ने फ्रेंच नहीं सीखी हुई है क्योंकि काम की नहीं थी। आप सारे टीचर हो, इसके बावजूद आपने नहीं सीखी हुई है, क्यों? काम की नहीं है। जब काम की होगी तो हम सीखना शुरू कर देते हैं। तो वो जो है हमें समाज से जोड़ के अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अगर हम लाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ होगी।
और एक लास्ट चीज़ जो कहना चाहते हैं वो ये है कि हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, टीचर्स का कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट नॉलेज का डेवलपमेंट हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसकी बहुत अच्छी हो। SCRT में रह के हम लोगों ने बहुत सारे तरह की ट्रेनिंग्स को शुरू किया और हम लोगों ने उस वजह से कुछ का इम्पैक्ट स्टडी भी किया हुआ है और रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल नहीं थे। तो मैंने जो है पिछले 15 दिन से एक ही चीज़ सोचता हूँ कि क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या हम कर रहे हैं कि जो हमारे अच्छे टीचर भी जो है हमारी ट्रेनिंग्स को, हमारे प्रोग्राम्स को अपने क्लासरूम में नहीं ले जा रहे, बच्चों की लर्निंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक चीज जो है समझ में आई कि बच्चों की लर्निंग पे ट्रेनिंग का प्रभाव नहीं हो सकता है। बच्चों की लर्निंग पे तो टीचर का प्रभाव है, टीचर किस तरह का इन्वॉल्वमेंट दे रहा है। ट्रेनिंग का प्रभाव जहां हो सकता है वो चीज हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती है। और आई एम वेरी सॉरी कि अजय कुमार सिंह को ये सोचने में 2.5 साल लग गए। हमारे क्लासरूम में नहीं है, हमारे स्कूल में नहीं है, हमारे टीचर के पास है ही नहीं है, और वो है लेसन प्लान। हमारे टीचर्स के पास लेसन प्लान होता ही नहीं है। 95% टीचर्स के पास तो लिखित में कुछ है ही नहीं है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50% टीचर्स से अगर आप ये पूछेंगे कि आपने कल क्या पढ़ाया था और आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो उन्होंने क्लासरूम में घुसने से पहले सोचा ही नहीं होता। तो क्लासरूम में जाने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि आज का एजेंडा क्या होगा। तो जब लेसन प्लान ही नहीं है तो ट्रेनिंग दिखाई कहां दे भाई? ट्रेनिंग का इंपैक्ट तो लेसन प्लान में आने वाला है ना। ट्रेनिंग क्या देती है? कंटेंट देती है, पेडागोजी देती है, कुछ एक एक्टिविटी देती है, कुछ बताते हैं भाई ऐसे करोगे तो फर्क पड़ेगा, ऐसे करो तो फर्क पड़ेगा, इस तरह का जो है मॉडल बनाना है, इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना है। तो ट्रेनिंग में यही सारा कुछ होता है। आप कंटेंट चेंज करते हो, मेथोडोलॉजी चेंज करते हो, पेडागोजी चेंज करते हो, यही सब बताते हो। जब है ही नहीं है तो उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। अगर मेरा कुछ बना बनाया रखा होगा और मैंने उसको किया होगा, तब मैं कहूँगा कि यस हमारा ये वाला तो काम नहीं करता था, अब ये वाला करके देखते हैं जो ट्रेनिंग में बताया गया था। हम अपने लेसन प्लान को दुरुस्त करेंगे, हम अपने जो है प्लान को डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे। जब है ही नहीं है तो हम इम्प्रूव काहे को करेंगे? हमने सीखा, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान में वृद्धि हो गई, हम एम्पावर्ड हो गए, हमें ज़्यादा समझ में आ गया। लेकिन हमने जब क्लास में जाने के बाद हमको सोचना है कि हमको क्या पढ़ाना है, तो वहाँ कोई फर्क ही नहीं आएगा। हम लोग यहाँ चाहे जितनी अच्छी अच्छी बातें कर ले, हम ये सारे के सारे लोग जो है अभी रायबरेली की टीम अपना प्रदर्शन करेगी, बरेली की टीम देख लेगी, बाराबंकी की टीम प्रदर्शन करेगी, इटावा की टीम देख लेगी, ताली बज जाएगी, बहुत अच्छा करते हो। लेकिन हमारे लेसन प्लान में वो जा नहीं पाएगा। क्यों? लेसन प्लान होगा तब ना जाएगा भाई। लेसन प्लान में कब जाएगा? जब लेसन प्लान बना होगा तो हम कोई चीज डिलीट करेंगे, या हमें पता होगा कि 5वीं और 6वीं लाइन के बीच में डालना है, डालोगे ना, तो है ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम पढ़ाते वैसे ही हैं जैसे कि हम हैं, मतलब जैसा कि हमने किसी को पढ़ाते हुए देखा था जब हम पढ़ते थे, या जैसे कि हमें जो है ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाने की कुछ इंटर्नशिप कराई गई होगी, या जैसे कि हमारे साथी लोग पढ़ाते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा टाइम लोगों का जो है 2 ही जगह गुजरता है, एक हमारे टीचर कैसे पढ़ाते थे और एक हमारे साथी कैसे पढ़ाते हैं। यही दोनों, यही सारा मिक्स होके हमारा टीचिंग प्रोसेस हो जाता है, और हम बिना प्लान के और चले जाते हैं। क्योंकि हमारे सारे साथी बिना प्लान के जाते हैं तो हम भी बिना प्लान के चले जाते हैं।
और हम भी जाते हैं और हमारा ज्ञान प्रबल है और हम भाई मेरिट पे सिलेक्ट हुए, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कुछ है नहीं, हमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ बता सकते हैं, हम बता देते हैं। बच्चे समझते नहीं है और हम मान लेते हैं कि ये जो है इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि ये जो है इनके पिताजी जो है इंटरेस्ट नहीं लेते, इनकी माताजी इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, रोज नहीं आता है और ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। असली में हमारा कोई प्लान ही नहीं है। सो माय पॉइंट इज कि हम लोग जो है एक नई जो है प्रथा शुरू करने की जरूरत है। हमारे पास एक अपना प्लान होना चाहिए। वो प्लान हमारी एबिलिटी और कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आई एम नॉट सेइंग कि 4 पेज का, 5 पेज का, 6 पेज का आप बना के रखिए, नहीं, 2 लाइन का बनाइए पहले दिन, 2 लाइन का लेसन प्लान पहले दिन बनाइए। और मुझे ये पता है कि अगर आपको ये चीज लग गई कि ये मदद करता है तो एक दिन आपका लेसन प्लान सबसे अच्छा लेसन प्लान होगा और आपका लेसन प्लान आपको गाइड करेगा कि आप किस तरह से दिन प्रतिदिन एक बेहतर शिक्षक में परिवर्तित होते जा रहे हैं, परिवर्तित होते जा रहे हैं। मैं कभी किसी को सलाह नहीं देता हूं कि आप जब बेस्ट हो तब कोई काम करें। मैं हमेशा कहता हूं कि आप वर्ड्स से शुरुआत कीजिए, वर्ड्स से, और कहिए कि आज मैंने सबसे खराब चीज बनाई, उससे फायदा है। उससे क्या है कि आपके जो है विकास करने की जो क्षमता है वो ज्यादा है। और कभी ये मत सोचिए कि मैं आज इस स्थिति में क्यों हूं, मैं आज शुरू कर रहा हूं, ये तो मेरा प्लान बहुत खराब है या मेरा काम बहुत खराब है। नहीं, मेरा काम जैसा भी है आज का है ना। आज कितनी तारीख है? 24। तो ये जो है 24 अगस्त के अजय कुमार सिंह का काम है और 24 अगस्त के काम से जो अजय कुमार सिंह 25 अगस्त का होगा उसका काम अजय कुमार का 24 वाले से बेहतर होगा। और इसी तरह से हम दिन प्रतिदिन अच्छा काम करते चले जाएंगे और जो अजय कुमार सिंह 26, 27, 28, 29, 30, 31 अगस्त का होगा वो 24 अगस्त से बेहतर होगा। तो इसलिए कभी ये मत सोचिए कि यार मैं लेसन प्लान बनाऊं और गलत बनेगा और खराब बनेगा और लोग क्या कहेंगे। और मैं तो कहता हूं आप जैसा भी बनाइए लोगों के साथ साझा कीजिए और कहिए कि देखिए ये है मेरा लेसन प्लान, मैं ऐसे पढ़ाता हूं लोगों को, क्योंकि आपको दिन प्रतिदिन इंप्रूव करना है, आपको दिन प्रतिदिन एक बेहतर शिक्षक के रूप में परिवर्तित होना है। तो साझा कीजिए। साझा करने से क्या होगा? लोग आपकी अच्छाइयां और बुराइयां आपके सामने रख देंगे। अगर अच्छाइयां और बुराइयां सामने रखते हैं तो क्या फायदा होगा? किसको फायदा होने वाला है? हम ही को फायदा होने वाला है। हम इंप्रूव कर जाएंगे। उनकी क्रिटिसिज्म से मुझे नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों? क्रिटिसाइज करेंगे तो 24 अगस्त वाले को करेंगे ना, आज की तारीख वाले को करेंगे ना। कहेंगे कि 24 तारीख में जो अजय कुमार सिंह ने कहा था बहुत घटिया कहा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 25 तारीख वाले से बेहतर होगा ना। सो आई एम हैप्पी। अगर आप नहीं साझा करते हैं, आप नहीं शुरुआत करते हैं तो आपके पीछे रहने की और आपके जो है आपका परफॉर्मेंस और आपकी स्थिति स्टैटिक होने की ज़्यादा चांसेस है। आप उसी स्थिति में बने रहेंगे, आप जो है प्रगति नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप साझा करते हैं, आप शुरुआत करते हैं तो एक दिन निश्चित तौर पे आप उस ऊंचाई पे होंगे जिसकी कल्पना जो है किसी ने की नहीं होगी। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि स्टार्ट मेकिंग लेसन प्लान और उससे शुरुआत कर दीजिए और उस कड़ी में जो है रोज एक इम्प्रूवमेंट कीजिए, है ना। रोज जो है लोगों के साथ साझा कीजिए और कहिए कि आज तो मैंने ये किया हुआ था लेकिन इसका प्रभाव मेरे बच्चों पे बहुत अच्छा नहीं पड़ा, या 30% बच्चों पे पड़ा, 70 पे नहीं पड़ा, 40 पे पड़ा, 60 पे नहीं पड़ा, 70 पे पड़ा, 30 पे नहीं पड़ा, 90 पे पड़ा, 10 पे नहीं पड़ा। मुझे क्या करना चाहिए उन 10 बच्चों के लिए? 10% बच्चों के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर ये चीज़
आप कंटिन्यूअस आत्मावलोकन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छे शिक्षक बनेंगे। और निश्चित तौर पे ये जो चेंज मेकर है ना, तो आप अपना ही स्वतः, है ना, अपना ही जो है अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करते रहेंगे। और इस चेंज मेकर समिट की जो अवधारणा है, जो फिलॉसफी है कि हमें जो है इस टीचर एजुकेशन सिस्टम को, जो बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, उसको जो है थोड़ा सा रूपांतरित करना है, थोड़ा परिवर्तित करना है और इस तरह से करना है कि जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो जो है इस बात पे खुश हो सकें कि मुझे पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत मेहनती थे और मुझे नॉलेज कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, मुझे अनुभव देने के लिए, जीवन अनुभव देने के लिए, विषय का अनुभव देने के लिए, परिवेश का अनुभव देने के लिए, समाज का अनुभव देने के लिए उन्होंने जाने कितने प्रकार के अन्वेषण, एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी गतिविधियां करते रहते थे। तो बहुत अच्छा लगेगा और शायद अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो वी कैन मेक वंस अगेन इन नॉलेज सोसाइटी, एक बहुत अच्छी सोसाइटी की हम लोग निर्माण करेंगे। और मैं एक बार फिर से आप सभी का इस हाल में स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि चेंज योर टीचिंग लर्निंग स्टाइल। थैंक यू। क्या आप वो शिक्षक हैं जो कर रहे हैं, लेकिन मेरी उम्मीदें इससे भी ज़्यादा हैं जो आप कर सके। और वो इसलिए भी, जितना मैं सर से बात की है, जाना है, आप लोग वो हैं जिनसे बच्चों की उम्मीदें बहुत जुड़ी हुई है।